सुखदेव जी को आनंद में भर गए। कौन कहता है श्राप देने से मरना होता है? आज तक कोई दुनिया में श्राप से मरा नहीं है। आज तक दुनिया में कोई श्राप से मरा नहीं है। जिसको श्राप लगा है उसको भगवान जरूर मिलेंगे, ये बात सदैव सत्य है। अरे लोग दुनिया वाले हमें अभागा कहते हैं कि देखो तो परीक्षित को श्राप लगा 7वें दिन मरने का, लेकिन हम जान रहे हैं कि हमसे बड़ा भाग्य किसका होगा। आज संत का संग दर्शन हो गया। और इतना ही नहीं, विभीषण जी कहते हैं लंका में हनुमान जी से, हनुमान जी बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा बिना भगवान की कृपा से संत का दर्शन नहीं होता जीवन में। और एक बार जो संत का दर्शन हो जाए तो फिर कहना ही क्या है हमारा जीवन में। आज परीक्षित ने देखा है सुखदेव जी को और आज आसन दिया है, चरण प्रक्षालन किया है, चंदन लगाया है और हाथ जोड़ करके सामने बैठ गया। महाराज मैंने सुना है अहो अद्यापरम ब्राह्मण सतसे व्याह छत्रबंधव कृपया तिथि रूपेण भवद्भिः तीर्थका कृता। ये महाराज आज मेरे भाग्य की मैं बात क्या कहूँ आपसे, मेरा भाग्य अद्भुत है। आप जैसे संत का दर्शन हमारे जीवन में मिल जाए, इससे बड़ा भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। और महाराज आपके दर्शन से होता क्या जानते हैं? ये स्मरणा सद्य सुध्यन्ति वैगृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श तादृशौचासनादिभिः। अरे महाराज आप जैसे संत के दर्शन से जीवन के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अरे जिनके ग्रह अशुद्ध भी हो, आजकल ग्रहों का बड़ा चक्कर है, जहां जाओ वहीं मेरा तो शनि बिगड़ा हुआ है, मेरा मंगल खराब हो गया है। एक बार काशी नरेश तुलसीदास जी के पास आए और तुलसीदास जी से कहे महाराज मेरा शनि बहुत बिगड़ गया है, क्या करूं? मुझे मार्केश का मेरे कुंडली में प्रबल योग बन रहा है, अब तो मेरा मरना निश्चित है, मेरे सब ग्रह प्रतिकूल हो गए हैं महाराज, क्या करूं मैं? तुलसीदास जी ने कहा नवग्रह से परेशान हो,
हाँ महाराज, कोई उपाय बताओ ताकि ये नवग्रह से चक्कर छूटे। तुलसीदास जी ने कहा एक काम करो, देखो इस दुनिया में नवग्रह से ऊपर भी एक ग्रह है, आप लोगों को पता है? नहीं, नवग्रह सब लोग जानते हैं कि नहीं? नवग्रह सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं एक विशेष ग्रह बता रहा हूं। तुलसीदास जी ने कहा देखो भैया, नवग्रह से ऊपर भी एक ग्रह है और वो है भगवान का अनुग्रह। क्या? वो है भगवान का अनुग्रह। और भगवान यदि प्रसन्न है आपके ऊपर तो फिर नवग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। काशी नरेश जी खूब जाइए, भजन करिए, कुछ नहीं होने वाला है। गए भजन किया, ठीक हो गए। बाद में संत जी से कहे अरे महाराज मेरा तो शनि ठीक हो गया। नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है, वो है भगवान का अनुग्रह। और भगवान जिनके ऊपर कृपा कर दें फिर उसका नवग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जैसे संत के दर्शन से महाराज सत्य शुद्ध्यंति वैगृहा, सारे ग्रह शुद्ध हो जाते हैं। और मैंने आपका दर्शन भी किया कि पुनर्दर्शन स्पर्श, दर्शन भी किया, स्पर्श भी किया, आपको आसन भी दिया, चंदन भी लगाया, माला भी पहनाया। तो भला मेरा जो प्रतिकूल जीवन हो गया है ये कैसे प्रतिकूल रह सकता है? महाराज मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। आप योगियों के भी परम गुरु हैं, श्री सुखदेव जी के लिए कहा। और सूत जी कहते हैं सनकादि ऋषियों को, सनक जी ने कहा कि जितने देर में गौ दोहन होता है उससे अधिक सुखदेव जी कहीं रुकते ही नहीं। तो परीक्षित को कथा कैसे सुनाया? नूनम भगवतो ब्राह्मण गृहेशो गृहमेधिनां न लक्ष्यते व्यवस्थानामपि गोदोहनं क्वचित्। महाराज जितने देर में गौ दोहन किया जाता है उतने देर से अधिक कभी नहीं रुकते सुखदेव जी एक जगह। तो फिर परीक्षित को कैसे 7 दिन बैठ करके कथा सुनाए? सुखदेव जी के विषय में जब कहा तो सुख जी कहते हैं महाराज सुनिए, राजा परीक्षित के इतने श्रेष्ठ प्रश्न हैं, यहाँ तक प्रथम स्कंद को विराम दिया, द्वितीय स्कंद प्रवेश है। आज कभी न बोलने वाले सुखदेव जी आज बोल पड़े हैं। कभी नहीं बोलते, कुछ दुनिया को देखते हैं और बहुत गौर से देखते हैं कि दुनिया के लोग हैं कैसे। लेकिन ऐसे मौन धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आज परीक्षित को देख करके बोल पड़े हैं। वरियाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। कभी न बोलने वाले सुखदेव जी आज बोल पड़े। राजन परीक्षित तुम्हारा प्रश्न जो है बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। क्यों महाराज? लोक हित के लिए जो किया जाता है, आज अपना काम होना चाहिए, दूसरे का हो जाए न हो। अब पहले ये होता था भैया मेरा बिगड़े तो बिगड़े, दूसरे का नहीं बिगड़ना चाहिए। आज स्वार्थ में इतने लोग लीन हो गए हैं कि दूसरे का बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, अपना न बिगड़े। दूसरे का बिगाड़ो चलो ठीक है, अपना न बिगड़ना चाहिए। और सुखदेव जी कहते हैं देखो लोक हित में तुम्हारा प्रश्न है, इसीलिए मैं उत्तर देना चाहता हूं। और भगवान भोलेनाथ ने भी रामचरितमानस में यही तो कहा पार्वती से, पूछे हो रघुपति कथा प्रसन्न
प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। सारे संसार को पावन करने वाले भगवान की कथा है। संसार में दो गंगा की चर्चा कही गई है, एक जो भगवान के चरणों से निकली है भागीरथी गंगा, और एक जो भगवान के मुखारविंद से निकली है चतुश्लोकी के रूप में ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा ने नारद को दिए, नारद जी आकर के श्री व्यास जी को दिया है। ये दो प्रकार के गंग हैं हमारे यहाँ, एक तो भागीरथी है और एक भागवती गंगा है जो भगवान के मुख धारा से प्रकट हुआ है। अच्छा, श्रेष्ठ कौन होता है? विचार करो, चरण श्रेष्ठ है कि मुख? क्या श्रेष्ठ? बोलो, सब बात हम ही बोले तो तुम लोग क्या करोगे? एक चरण से निकली है, दूसरे मुख से, तो मुख वाला तो श्रेष्ठ ही होगा कि नहीं? यदि चरण वाला इतना श्रेष्ठ हो सकता है तो मुख वाले की गणना करो। महाराज, ये दो तरह की गंगाएं हमारे यहाँ हैं, और एक भगवान के चरणों से निकली है जो सकल लोग को पावन कर रही है, और एक भगवान के मुख से निकली है। चल, गंगा किनारे जाना हो तो दूर जाना पड़ेगा कि नहीं? और भागवत की कथा गंगा में आना हो तो दूर है? नहीं है। उधर से भी आएंगे फिर भी नजदीक, इधर से भी आएंगे फिर भी नजदीक। इसलिए अच्छा, हम लोग अभी कोई कहते कि देखो वहां महादेव निकले गंगा के किनारे, जाने में देर करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। और कहो भागवत हो रही है, चलो। अरे इतना आलस, इतना आलस। अब फिर कह दो कि चलो वहां नाच हो रहा है रात में, फिर देखो महाराज अपना चटाई हटाई लेकर के घर से ही आएंगे फिर लोग। इसलिए तुम्हारा प्रश्न लोक हित में है, इसलिए हम उत्तर देना चाहते। देखो राजन, इस संसार में मानव निंद्रिया हरियते नत्तम व्यवाये न चबावयः दिवाचार्ते हया राजन कुटुंब भरने नवा। ऐसा शोध करके लिखने वाला वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। जो सामान्य खोज करे उसको वैज्ञानिक नहीं, जो विशेष खोज करे उसको वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं? विशेष ज्ञान को ही तो विज्ञान कहते हैं। लेकिन विशेष ज्ञान है क्या? हमने खोज कर लिया भारत यहाँ है, वास्को डी गामा ने खोज किया भारत। अरे ग्रंथों को पढ़ो, आज नहीं करोड़ों वर्ष पहले लिखा गया है। मैं निवेदन करूं, किसी विज्ञान की ताकत नहीं कि खोज करते अयोध्या कहाँ है, लेकिन यही शास्त्रों का प्रमाण है कि वही अयोध्या आज भी वहां है कि नहीं? और उसी प्रमाण के आधार पर आज भव्य निर्माण होने जा रहा है भगवान श्री राम की। इतने दिन से क्यों नहीं पता लगा लिया अयोध्या वही है? 450 वर्ष मुकदमा लड़ा गया है, लेकिन फैसला भी हुआ तो धर्म के आधार पर ही कि अयोध्या वही आज भी है। जो त्रिभुवन में विदित अयोध्या वर्षों पहले हुआ करती थी, करोड़ों वर्ष पहले, वो अयोध्या आज भी वही अयोध्या है। ताकत है किसी विज्ञान को खोजने का? सामान्य खोज करते हैं, कहते हैं वैज्ञानिक है। अरे नहीं, विशेष खोज ये किया है कि मानव की आयु कितनी है कलयुग में, कोई विज्ञान नहीं बता सकता, कोई विज्ञान नहीं बताएगा। कहते क्या है? सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन सुनो, निंद्रिया हरियते नत्तम व्यवाये न चबावयः दिवाचार्ते हया राजन कुटुंब भरने नवा। भैया कलयुग में मानव की आयु 100 वर्ष जी नहीं पाता है।
अब मैं निवेदन करूं, आदमी जी सकता है 100 वर्ष, 100 वर्ष जी सकता है, लेकिन स्वयं जीना नहीं चाहता। अच्छे से रहे, ढंग से रहे। कई लोग खाते खाते शरीर त्याग कर देते हैं, कई लोग पीते पीते ही शरीर छोड़ देते हैं। 40 वर्ष अवस्था है, पी करके किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, पेट बिगड़ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कैसे जिएगा? नहीं जी सकता। सुखदेव जी कहते सुनो, कलयुग में मानव की आयु 100 वर्ष निर्धारित किया गया। कितना? 100 वर्ष। उन 100 वर्ष में 50 वर्ष तो ईमानदारी से सोते सोते जाता है कि नहीं? ईमानदारी से रात रात को सो तब, और जब दिन में सोते वो तो अलग से। 50 वर्ष चला गया सोने में, बचा कितना? 50 में बचपन से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था तक तो बालक ही रहता है कि नहीं? अभी पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, 25 वर्ष तक पढ़ाई किया, फिर विवाह हुआ। अब बच्चों की जिम्मेदारी आ गई, बच्चे बड़े होने लगे, बड़े हो गए, पढ़ लिख लिए। अब बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगी। अब कभी बेटे के लिए बहू ढूंढना है, कभी बेटी के लिए बर ढूंढनी है। हमारे पास बचा क्या? और जो बचा वो फिर अपने रिश्तेदारों से मेल जोल में ही समाप्त कर दिया। दीवार चाड़ते हया राजन कुटुंब भरने, कुटुंबों के भरण पोषण में व्यतीत कर दिया। विचार करो, बचा कुछ हमारे पास? कुछ बचा नहीं? बचा तो बोलो कब करोगे भजन? कई लोग कहते हैं भजन तो बुढ़ापे का काम है, बुढ़ापा आएगा तो करेंगे। अरे बुढ़ापा देखा है, बुढ़ापा नहीं देखा। जब आएगी तब पता लगेगा। क्या? जब बुढ़ापा आके कभी घुटने में दर्द, कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, आंख से दिखाई देना बंद, कान से सुनाई देना बंद, होता है कि नहीं? कृष्ण स्वदीय पद पंकज पंजरांते। सुभद्रा ने भगवान से, कृष्ण से कहा कि देखो बुढ़ापे की गति बहुत खराब होती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कफवात पित्त है, कंठा अवरोध न विधो स्मरण कुतस्ते। कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कहना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। ऐसी बुढ़ापा घेर लेती है। तो भजन कब होगा? एक राजा भर्तृहरि के शतकों में से एक श्लोक बहुत सुंदर, मुझे बहुत प्रिय है। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम्, यावच्च दूरे जरा, यावत् इंद्रिय शक्तिरप्रतिहता, यावत् संयोगान्यसः, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम्। कलेवर ये शरीर है, ये जब तक स्वस्थ है तभी तक कोई काम कर सकते हैं। अच्छा सिर दर्द करता रहे और हमको कोई राम राम किया करो, होगा? सिर दर्द कर रहा है, कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। यावत स्वस्थमिदं कलेवर गृहम्, और यावत च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है तभी तक भजन कर सकते हो। और सुनो, जब तक इंद्रियों में शक्तियां भरी हुई है तभी तक हम काम कर सकते हैं। यावत इंद्रिय शक्ति प्रतिहता, यावत संयोगान्यसः। तो परीक्षित दीवार चारते हया राजन कुटुंब भरने नवा। अब विवाह के बाद फिर
समधियों से मिलना, फिर उनके यहाँ जाना, फिर आना, ऐसा करना, फिर वो करना, जीवन तो उसी में चला जाना है। परीक्षित ने कहा महाराज तो करना क्या चाहिए, या तो बताओ क्या करना चाहिए। और जब कहा कि क्या करना चाहिए तो सुखदेव जी कहते परीक्षित सुनो, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छा भयम्। महाराज जो इस भारतवर्ष की आत्मा है भगवान, ऐसे भगवान में मन को लगाओ। कई लोग कहते हैं भगवान में मन को लगाएंगे तो और काम कब करेंगे, खेती करना है, फिर पैसा कमाना है, फिर घर बनाना है, फिर बेटे को पढ़ाना है, ये काम कब करेंगे। फिर ही कर दिया सुखदेव जी ने, सुनो सब काम करते रहो लेकिन करते करते भी भगवान को याद रखो। कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथ से कर्म को करो तो लेकिन मन में ठाकुर जी की याद बनी रहे, ऐसा कर्म करना चाहिए। भगवान को याद करते हुए कर्म को करना चाहिए। और महाराज ये मन इतना चंचल है ना, करने नहीं देता। मन, परीक्षित ने कहा महाराज ये मन ही बस में तो नहीं है, करना तो चाहता हूं लेकिन हो नहीं पाता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मन को बस में किया जाता है, कैसे जानते हो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संध्यारयेद्धिया। आसन के ऊपर विजय प्राप्त। किसी से कहो 2 घंटे बैठ के दिखाए, अरे 10 मिनट भी बैठ के पलता लगा के आए तब महाराज फिर मान जाए हम 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते। पहले तो आसन के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए, फिर महाराज श्वास के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए प्राणायाम के द्वारा, फिर संग को जीतना चाहिए। संसर्ग जहाँ दोष गुणा भवंती, संग से गुण और दोष का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन में संग का बड़ा ध्यान रहे। यदि संग बिगड़ गया और एक बार गलत रंग चढ़ गया तो फिर ये ऐसा पकिया रंग होता है कि फिर छूटता नहीं है। इसलिए संग विचार करके करना चाहिए। और जब ये तीनों हो जाएंगे तब भगवान में मन लगेगा। सुखदेव जी से और बहुत सारे प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी उन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वर्णन करते, स्वरूप का वर्णन करते हैं। विभिन्न कामनाओं के द्वारा देवी देवताओं की उपासना कहा। देखो जिसको ब्रह्म तेज प्राप्त करना हो, कई लोग कहते हैं महाराज हम पूजा किनकी करें, इतने देवी देवता हमारे यहाँ बनाए गए हैं कि ओ महाराज किसकी करें, राम जी की करें कि श्याम जी की करें कि महादेव की करें कि काली मैया की करें कि दुर्गा मैया की करें,